गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए स्टार्ट करते हैं ओरिकल की क्लास। ओरिकल की क्लास में इतना हम पढ़ रहे थे फॉरेन की को क्रिएट करना, और मैंने आपको फॉरेन की बनाना बताया हुआ था, जिसमें से फॉरेन की के अंतर्गत हमने सीखा था। एक बार आपको पहले बता देता हूँ। हम कॉन्स्टेंट पढ़ रहे थे ओरिकल में, जिसके अंतर्गत हमने फॉरेन की तक कॉन्स्टेंट पढ़ा हुआ था, और फॉरेन की का एग्जाम्पल भी मैंने बताया था कि आप चला लीजिएगा। ये फॉरेन की का सिंटेक्स मैंने बताया था। मैंने आपको समझाया था फॉरेन की क्या है। जब दो टेबल के बीच में कोई रिलेशनशिप क्रिएट करना होता है, तब हम फॉरेन की का यूज करते हैं, और पहली टेबल की प्राइमरी की सेकेंडरी टेबल में जाकर के वो फॉरेन की बन जाती है, क्योंकि सेकेंडरी टेबल में उसी के रेफरेंस के आधार पर डेटा क्या होता है, स्टोर होता है, जो प्राइमरी की में अवेलेबल होता है। मैंने एक एग्जांपल भी आपको समझाया था डॉक्टर और पेशेंट का, और उसके अकॉर्डिंग बताया था कि डॉक्टर और पेशेंट के अकॉर्डिंग आप टेबल में जो रिकॉर्ड स्टार्ट करेंगे, जो डॉक्टर अवेलेबल होगा वही डॉक्टर पेशेंट को देख सकता है। इसको टेबल लेवल, कॉलम लेवल दोनों तरीके से हमने देखा था। तो सबसे पहले मैं आज एग्जांपल एक आपको बता देता हूँ फॉरेन की का। डॉक्टर और पेशेंट का जो एग्जांपल मैंने बनवाया था उसी को चलाकर मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, डॉक्टर टेबल मैंने क्रिएट करने के लिए आपको बोला था। आइए सबसे पहले मैं ओरिकल ओपन करता हूँ। हम ओरिकल पे जाएंगे, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड इंटर करेंगे, और इसके बाद अपने यूजर पे लॉगिन होंगे। ICS1 पे लॉगिन होंगे, कमांड प्रॉम्प्ट पे गए होंगे, और यहाँ पे जाने के बाद अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं एक डॉक्टर की टेबल क्रिएट कर देता हूँ, जो आपको बताया हुआ था। डॉक्टर टेबल क्रिएट करने के लिए और जूम कर देता हूँ, शायद आपको दिख रहा होगा वीडियो में। देखिए, डॉक्टर की टेबल हम यहाँ क्रिएट करने जा रहे हैं। क्रिएट टेबल, ये पेशेंट का है, डॉक्टर का भी मैं ले रखता हूँ। पहले डॉक्टर की टेबल क्रिएट करना है, फिर पेशेंट की आपको क्रिएट करना है। पहले आप डॉक्टर की टेबल क्रिएट करेंगे। क्रिएट टेबल डॉक्टर, DID को हमने प्राइमरी की बनाया। डी नेम, डॉक्टर का नेम, एज, फील्ड आप कितनी भी ले सकते हैं। उसका मोबाइल नंबर लेना है, मोबाइल नंबर ले लेता हूँ, या वायरकैर भी ले सकते हैं। मोबाइल नंबर आपको पता है, वायरकैर 2, क्योंकि मोबाइल जो कैलकुलेशन के लिए यूज नहीं की जाती फील्ड, उसको हम वायरकैर में डिफाइन करते हैं। ये डॉक्टर टेबल हुई। अब इसको क्रिएट करने के लिए मैंने इस कमांड को रन किया, यहाँ पे डॉक्टर टेबल क्रिएट हो जाएगी। आपको बताएगा, मशीन का राइट बटन जैसे चेक कर लेते हैं। क्रिएट टेबल डॉक्टर, DID नंबर, प्राइमरी की, डी नेम, कामा, एज, यहाँ पे देखिए कामा नहीं लगाया था हमने, मोबाइल। ओके, और इसको मैंने सेलेक्ट किया। आप इसको नोट करते जाएंगे कॉपी में, जो एग्जांपल मैं बताऊंगा। तो रन किया मैंने कमांड को, और टेबल क्रिएटेड, डॉक्टर टेबल हमारी क्रिएट हो गई। अब पेशेंट टेबल भी क्रिएट कर लेता हूँ मैं। क्रिएट टेबल पेशेंट, सीरियल नंबर होगा, DID, जिसके बीच आपको रिलेशनशिप क्रिएट करना है, उन टेबल के बीच में एक फील्ड कॉमन फील्ड होती है, जिसके आधार पर रिलेशनशिप क्रिएट होता है। यहाँ पे DID कॉमन फील्ड है, डॉक्टर ID कॉमन फील्ड है, और यहाँ पे रेफरेंस हमने लिया किस टेबल से, डॉक्टर से, और DID पे, यानी कि यहाँ पे DID जो बनेगी वो रेफरेंस DID का होगा। ये नाम को मैं चेंज भी कर सकता हूँ, DID, डॉक्टर ID भी लिख सकता हूँ, कुछ भी दे सकता हूँ, लेकिन ये रेफरेंस जो है ये आपका सेम होगा। हमारी जो पहले टेबल बनी है उसका नाम डॉक्टर, और यहाँ पे जो फील्ड बनाई है हमने DID वही होगा। यहाँ पे पेशेंट का नाम हमने लिया, P नेम, और यहाँ पे उसकी एज और एड्रेस। इसके बाद मैंने इसको क्रिएट किया, टेबल क्रिएट हो गई। हमारी दोनों टेबल क्रिएट हो चुकी है, यानी कि हम डॉक्टर टेबल भी क्रिएट कर लिए हैं और पेशेंट टेबल भी क्रिएट कर लिए हैं। अब मैं डॉक्टर टेबल में रिकॉर्ड को इंसर्ट कर रहा हूँ। इंसर्ट इनटू
डॉक्टर वैल्यूज हमको क्या क्या इंसर्ट करना है, DID देना है, मान लीजिए 1 नंबर का डॉक्टर है, DID 1 दिया, और यहाँ पे डी नेम देना है, नेम हमको देना है अमित, डॉक्टर अमित है हमारे पास, डॉक्टर अमित, मैंने डॉक्टर का नाम दिया, और उसके बाद एज, मान के चलिए उसकी एज है 30, और उसके बाद उसका मोबाइल नंबर वर्ड कर में सिंगल कोट पे जाएगा, मोबाइल नंबर हमने एंटर किया और इसको पैरेंथेसिस को क्लोज किया और इस कमांड को रन किया। 1 रो इंसर्टेड, एक डॉक्टर इंसर्ट हो गया। अब सेम रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हो सकता है क्योंकि प्राइमरी की लगा हुआ है, उसकी आईडी हमको चेंज करना होगा, 2 किया, और इसके डॉक्टर का नाम भी मैं चेंज करूंगा, मान लीजिए मैंने अनिल कर दिया, डॉक्टर अनिल, और ये हमारे सेम हो सकते हैं लेकिन मैंने थोड़ा सा चेंज किया। और रिकॉर्ड को इंटर किया, 2 डॉक्टर हमारे पास इंटर हो। अब मैं एक टेबल देखना चाहता हूँ, एक भी कमांड चला सकता हूँ, पहले ओके, इसको रन किया, डॉक्टर अमित, डॉक्टर अनिल, दोनों की एंट्री हमारे पास हो चुकी है। और इसके बाद जब इन दोनों की एंट्री हो गई, अब हम पेशेंट की एंट्री करेंगे। पेशेंट की एंट्री के लिए फिर से मुझे इंसर्ट कमांड लिखना होगा। मैं यहाँ पे फिर से लिखूंगा इंसर्ट इनटू टेबल नेम पेशेंट और सीरियल नंबर 1 नंबर का, फिर DID हमको देना होगा। इस पेशेंट को कौन डॉक्टर देख रहा है उसका ID नंबर, मान लीजिए हमारा 1 नंबर डॉक्टर देख रहा है तो ID नंबर 1, फिर पेशेंट का नेम उमेश है, उमेश दे दिया मैंने। फिर इसके बाद आप देखिए क्या बनाए हैं, फील्ड एज है, उसकी एज मान लीजिए दे दिया 20, और फिर इसके बाद उसका एड्रेस चित्रकूट, एड्रेस में चित्रकूट हमने दिया, और इस रो को सेलेक्ट किया, रन किया, सेलेक्ट कीवर्ड इंसर्ट इनटू वैल्यूज, एज वैल्यूज, 1 रिकॉर्ड इंसर्टेड। अब मान लीजिए दूसरे नंबर का फिर प्रेजेंट आया, 2 नंबर सीरियल नंबर, वो भी डॉक्टर 1 को दिखाना चाहता है, नो प्रॉब्लम, डॉक्टर 1 को दिखा सकता है, 2 व्यक्ति दिखा सकते हैं, 1 to many रिलेशनशिप होगा, एक डॉक्टर एक से अधिक पेशेंट को देख सकता है। मान लीजिए उसका नाम है अरुण और उसकी एज हमने चेंज किया, 22 किया, रहने वाला वो सतना का है, यहाँ पे सिटी भी मैंने चेंज कर दिया सतना का, ओके। इसको मैंने सेलेक्ट किया, कमांड को रन किया, इंसर्टेड रिकॉर्ड, एक डॉक्टर एक से अधिक पेशेंट देख सकता है, लेकिन अब मान के चलो 3 नंबर का पेशेंट आया और उसने कहा मुझे दूसरे डॉक्टर को दिखाना है, 2 नंबर डॉक्टर ID 2 अनिल को दिखाना है, तो हमने डॉक्टर ID 2 किया और यहाँ नाम दिया हमने, पेशेंट का नाम कुछ भी हो सकता है, उमाकांत, 25 एज, रहने वाला रीवा का है, ओके। मैंने कमांड को रन किया, रन हो गया, ठीक है। अब मान के चलिए डॉक्टर ID को कहता है 3 डाल दिया हमने गलती से, जबकि 3 नंबर का हमारे पास डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। आप जानते हैं हमारे पास 2 ही डॉक्टर हैं, डॉक्टर अनिल, डॉक्टर अमित, 3 नंबर का कोई भी डॉक्टर नहीं है, और गलती से मैंने यहाँ पे 3 नंबर की ID इंटर किया, क्योंकि रिलेशनशिप है इसलिए आपको एरर मिलेगा, इंटीग्रेटिव कॉन्स्टेंट वैलिडेटेड पेरेंट की नॉट फाउंड, यानी कि आपकी जो पेरेंट की है वो फाउंड नहीं है। यहाँ पे जो 3 नंबर हमने इंटर किया है उसकी जो पेरेंट टेबल है, पेरेंट टेबल डॉक्टर, वो 3 नंबर डॉक्टर टेबल में अवेलेबल नहीं है, यानी कि हम रिलेशनशिप क्रिएट करने के बाद ऐसी गलती नहीं कर सकते हैं कि हमारे पास यदि डॉक्टर नहीं है और उस डॉक्टर की एंट्री हम कर, ये कहलाता है आपका रिलेशनशिप। यहाँ पे रिलेशनशिप 1 to many है, क्योंकि एक डॉक्टर एक से अधिक पेशेंट देख सकता है, ओके। दूसरी बात, ये जो हमने
कॉन्स्टेंट लगाए वो कहलाएंगे इंटीग्रिटी रूल्स कहलाएंगे। इंटीग्रिटी रूल्स का मतलब होता है कि यदि पेरेंट टेबल में जो भी की फाउंड होगी यानी कि जो की अवेलेबल होगी उसी की एंट्री सेकेंडरी टेबल में हो सकती है। यदि वहां पे उसकी एंट्री नहीं है तो यहाँ पे हम उसकी एंट्री नहीं कर सकते हैं। ये आप ध्यान दें, ये इंटीग्रिटी रूल्स होगा। इसके साथ साथ और भी रूल्स इसमें इंप्लीमेंट होते हैं। जैसे हमने ये दोनों डॉक्टर ने इनको देखा हुआ है, यदि हम मैं चाहूं कि पेरेंट टेबल से इस डॉक्टर को डिलीट कर दूं या इसका मॉडिफाई कर दूं, तो ये डिलीट भी नहीं होंगे ना मॉडिफाई होंगे। मैं एक दिखा रहा हूं डिलीट करके, डिलीट फ्रॉम डॉक्टर। मान लीजिए डॉक्टर को हम डिलीट करना चाह रहे हैं, डिलीट फ्रॉम डॉक्टर और वेयर DID इक्वल 1। मैंने एक कमांड लिखा नॉर्मली और इसको डिलीट किया। ये देखिए यहाँ पे आपको मैसेज मिलेगा, चेक करिए, इंटीग्रिटी कांस्टेंट वोलेटाइल चाइल्ड रिकॉर्ड फाउंड है। इसका चाइल्ड रिकॉर्ड अवेलेबल है, यानी कि डॉक्टर जो है इसने पेशेंट को देखा हुआ है और ये इसने यदि पेशेंट को देखा हुआ है तब तक ये डॉक्टर डिलीट नहीं हो सकता है जब तक हम इसके पेशेंट को पहले डिलीट नहीं करेंगे या रिफर नहीं करेंगे या किसी दूसरे को चेंज नहीं। बात समझ में आई? तब तक ये रिकॉर्ड डिलीट नहीं हो सकता है। यदि इसने किसी पेशेंट को ना देखा होता तो ये रिकॉर्ड डिलीट हो जाता। जैसे मैं एक न्यू डॉक्टर इंसर्ट कर रहा हूं और उसको पेशेंट को नहीं इंटर कराते हैं, फिर डिलीट करूंगा आसानी के साथ डिलीट हो जाएगा। डॉक्टर पे गया, डॉक्टर नंबर ID नंबर 3 मैंने चेंज किया और यहाँ पे डॉक्टर मैं चेंज कर रहा हूँ, कोई तीसरे डॉक्टर को हम एंट्री कर रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास डॉक्टर दीपक है, डॉक्टर दीपक 40 मोबाइल नंबर। इस रिकॉर्ड को मैंने इंसर्ट किया। अब मेरी बात समझिएगा, डॉक्टर टेबल पे हम गए, देखेंगे, चेक करेंगे, ऐसे 3 डॉक्टर हो गए, लेकिन डॉक्टर दीपक ने अभी तक कोई भी पेशेंट नहीं देखा हुआ है। आप देख सकते हैं कितने पेशेंट देखे हुए हैं। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करके दिखा सकता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेशेंट टेबल। यदि पेशेंट टेबल पे यदि हम बात करें तो 2 डॉक्टरों ने अभी तक इस पेशेंट को देखा हुआ है। हमारे ये देखिए 1 नंबर ID, यानी कि 1 नंबर में हमारा डॉक्टर कौन है, अनिल, और 2 नंबर ID, एक में अनिल है और एक में दूसरे हैं। 2 डॉक्टर ने देखा है, लेकिन 3 नंबर की ID ने नहीं देखा। 3 नंबर की ID में हमारे डॉक्टर कौन है, दीपक है। अब मैं यहाँ पे एक बार रन करके देख लेते हैं। 1 नंबर अमित ने पेशेंट को देखा है, 2 नंबर अनिल ने पेशेंट को देखा, लेकिन 3 नंबर ID डॉक्टर दीपक की है। डॉक्टर दीपक ने कोई पेशेंट अभी तक नहीं देखा हुआ है, इसलिए डॉक्टर दीपक डिलीट हो सकता है। मैं डिलीट करके दिखा रहा हूँ आपको। DID 1 किया, डिलीट नहीं हुआ। DID 2 करूंगा तो डिलीट नहीं होगा, क्योंकि DID 2 किसका है, डॉक्टर अनिल का है। डॉक्टर अनिल ने पेशेंट को देखा हुआ है, ये देखिए, ओके। लेकिन DID यदि मैं 3 कर दूंगा तो आसानी से डिलीट हो जाएगा, क्योंकि DID 3 किसकी है, डॉक्टर दीपक की है और डॉक्टर दीपक ने अभी तक कोई भी पेशेंट नहीं देखी थी। ओके, मैं रन कर रहा हूं इस कमांड को। S1 रो रिकॉर्ड डिलीटेड, एक रिकॉर्ड डिलीट हो चुका। अब आप चेक कर सकते हैं कौन डिलीट हुआ है, डॉक्टर दीपक डिलीट हो गए, क्योंकि उनने कोई भी अभी तक पेशेंट नहीं देखा। तो यहाँ पे ये प्रूफ हो गया कि यदि 2 इंटीग्रिटी कांस्टेंट रूल मैंने यहाँ प्रूफ करके आपको बताए। पहला रूल, यदि पेरेंट टेबल में ID अवेलेबल नहीं है तो सेकेंडरी टेबल में उसकी एंट्री नहीं हो सकती है, पहला। दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिए, यदि पेरेंट टेबल के रिकॉर्ड में चाइल्ड टेबल में रिलेशनशिप क्रिएट है तो पेरेंट टेबल के रिकॉर्ड को हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर ने यदि किसी पेशेंट को देखा है, डॉक्टर पेरेंट टेबल है और चाइल्ड टेबल पेशेंट है हमारी। यदि डॉक्टर ने पेशेंट को देखा हुआ है तो डॉक्टर तब तक डिलीट नहीं हो सकता है जब तक उसके पेशेंट को हम डिलीट नहीं करें या उसकी ID को मॉडिफाई नहीं करें। ओके स्टूडेंट, मैं यदि पेशेंट को डिलीट कर दूंगा तो फिर डॉक्टर डिलीट हो जाए।
चलिए अब मैं पेशेंट को डिलीट कर रहा हूं, डिलीट पेशेंट। आप उसकी आईडी से डिलीट कर सकते हैं, या 2 या 3 जो भी है, 2 नंबर आईडी मैंने दिया, डॉक्टर आईडी, और उसको डिलीट किया। 1 रिकॉर्ड डिलीटेड है, आप चेक कर सकते हैं पेशेंट टेबल से। ये देखिए अब सिर्फ 1 आईडी, डॉक्टर आईडी 1 देखा हुआ है, यानी कि 1 नंबर का डॉक्टर देखा हुआ है, ओनली डॉक्टर अमित ने देखा है दोनों पेशेंट्स को। डॉक्टर अमित यहाँ से फिनिश हो गया, या तो मैं इसको डिलीट कर देता या फिर उसकी आईडी को चेंज भी कर सकता था। अपडेट कमांड का यूज करके वो उसकी आईडी चेंज कर देता, उसको रिफर कर देता, यानी कि डॉक्टर जो हमारा अमित था, अनिल था, उसके पेशेंट को मैं अनिल में क्या कर देता, ट्रांसफर कर देता, तो भी रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। अब मैं आसानी के साथ डॉक्टर 2 आईडी को डिलीट कर सकता हूँ। डॉक्टर 2 आईडी अनिल की है, यानी कि 2 आईडी अब हमारी डिलीट हो जाएगी, डॉक्टर अनिल हमारा डिलीट हो सकता है। डॉक्टर आईडी 2, इसको मैंने सेलेक्ट किया, रन किया। अब आप चेक करेंगे आसानी के साथ ये डॉक्टर डिलीट हो गया। या यहाँ पे 3 इंटीग्रेटेड रूल्स आपको क्लियर किया, तीनों मालूम होना चाहिए। फर्स्ट, पेरेंट टेबल में अवेलेबल रिकॉर्ड ही चाइल्ड टेबल की एंट्री होगी। पेरेंट टेबल के यदि रिकॉर्ड का रिलेशन चाइल्ड टेबल में है तो पेरेंट टेबल के रिकॉर्ड को ना तो हम डिलीट कर सकते हैं ना अपडेट कर सकते हैं, यानी कि ना तो चेंज कर सकते हैं। यदि पेरेंट टेबल के रिकॉर्ड का रिलेशन चाइल्ड टेबल में नहीं है, उस रिकॉर्ड को हम डिलीट कर सकते हैं। रूल नंबर 3। रूल नंबर 4, यदि हमको पेरेंट टेबल में अवेलेबल रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो उससे रिलेटेड चाइल्ड टेबल के रिकॉर्ड को पहले डिलीट करना होगा, इसके बाद फिर हम किसको डिलीट करेंगे, पेरेंट टेबल के रिकॉर्ड। रूल नंबर 4। ओके, तो इस प्रकार से मैंने यहाँ इंटीग्रिटी रूल्स बताए आज आपको, चारों रूल्स आपको प्रूव करके दिखाया, यानी कि प्रैक्टिकली करके आपको मैंने दिखाया। ठीक है, ये चारों की आपको प्रैक्टिस करना है, आप जिससे कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आगे ज्यादा नहीं बता रहा हूं। आप ये दोनों टेबल बनाना है जैसे बताया, चारों रूल्स की प्रैक्टिस करना है। इसके बाद फिर हम आगे सीखेंगे, इसके और भी रूल्स हैं, इंटीग्रिटी रूल्स हैं, रिलेशनशिप है, कई प्रकार के रिलेशनशिप भी बनाना हम सीखेंगे। तो इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। और इंटीग्रिटी रूल्स यदि आपको प्रैक्टिकली नॉलेज है तो आसानी के साथ इंटीग्रिटी रूल्स आप यूज कर सकते हैं। और ये भी बता दूं, यदि ओरेकल का नॉलेज नहीं होगा तो आगे आप कोई भी प्रोग्रामिंग में सक्सेस नहीं होंगे। डेटाबेस पूरा आपको प्रोग्रामिंग में मेंटेन करना होता है जब भी आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, चाहे वो जावा प्रोग्रामिंग हो, चाहे एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग हो, चाहे ASP.NET हो या PHP हो, हर जगह आपको किसकी जरूरत है, डेटाबेस की। और डेटाबेस में रूल्स ही मेन होते हैं। यदि आपको रूल ही नहीं पता होगा और उसके कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होंगे तो आप उसमें कभी भी मेंटेन नहीं कर सकते हैं डेटाबेस। इस बात को ध्यान रखें। जितने भी बड़े सर्वर हैं डेटाबेस का मेंटेन करते हैं, जैसे बैंक का सर्वर हुआ, रेलवे का सर्वर हुआ, उनमें डेटाबेस को मेंटेन किया जाता है। आगे हम इसमें ट्रिगर वगैरह भी पढ़ेंगे, जिससे ऑटोमेटिक फायर होता है। आप बैंक से पैसा निकालते हैं, ऑटोमेटिक मैसेज आता है आपके पास, ये सारे ट्रिगर के होते हैं, ट्रिगर बने होते हैं। जैसे ही आप ट्रांजेक्शन करते हैं ऑटोमेटिक ट्रिगर फायर हो जाते हैं, ये भी हम सीखेंगे, यानी कि रन हो जाते हैं। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जब आपको मालूम होंगे तब तो हम आगे डेटाबेस की प्रोग्रामिंग कर पाएंगे। यदि आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे तो आगे डेटाबेस की प्रोग्रामिंग आप नहीं सीख पाएंगे। स्टूडेंट, तो आज आपको फॉरेन की का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, साथ में इंटीग्रिटी रूल्स आपको सीखना है, और इंटीग्रिटी रूल्स के आधार पे आपको प्रैक्टिकल करना है। जो रूल्स मैंने बताए उनको आपको चलाना है, पेरेंट टेबल बनानी है, चाइल्ड टेबल बनाना है, उसके बीच में एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। उसके बाद फिर मैं आगे के कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। जैसा मैंने डिलीट का बताया ऐसे ही आपको अपडेट का भी यूज करना है, क्योंकि जब तक आप जब डिलीट नहीं कर सकते तो अपडेट भी नहीं हो सकता। जैसा यदि डॉक्टर अमित का कोई पेशेंट है तो हम डॉक्टर अमित की ना तो आईडी चेंज कर सकते हैं और ना तो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट,
तो आज की क्लास में यही क्लोज कर रहा हूँ। आप प्रैक्टिकल करिएगा, सीखिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा, मैसेज करिएगा। कल इसके आगे कंटिन्यू क्लास। ओके।